मैं सुमेर सिंह जांगड़ी, टोटल न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर पहुँचे हैं झुंझुनू कलेक्टर ऑफिस के आगे। यहाँ पर देखिए हर गांव से अलग अलग जगह से मतलब कि यहाँ पर किसान पहुँचे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान आए हुए हैं और देखिए किस प्रकार से मतलब कि यमुना जल नहर का जो पानी है उसकी मांग कर रहे हैं बार बार से। कारण बताया जाता है कि मतलब कि भूमि जल स्तर काफ़ी गहरा नीचा जाने के कारण इसलिए कि चिंता जताते हुए किसानों ने आखिरकार ये मुद्दा रखा है और आज करीबन मतलब कि 2 महीने से गांव के अंदर मतलब कि जगह जगह पर धरना दिया हुआ है इन्होंने। और आज ये आखिरकार किसान हैं अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ कलेक्टर ऑफिस के ऊपर पहुँचे हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और अपने नहर के बारे में यहाँ पर ये मांग करेंगे। अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, वरना फिर दोबारा से मतलब कि गांव के अंदर ये धरना जारी रहेगा इनका। आपने इस संघर्ष की शुरुआत की। आज से सबसे पहले किरवाड़ा के अंदर एक धरना था, शायद वो 33-34 दिन हो गए। उस समय उस धरने के अंदर मैं गया था और वहाँ कई देर हमारी बातचीत हुई थी। आज झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी यदि कोई आवश्यकता है तो वो क्या कि पानी है। आपको ध्यान होगा विधानसभा में जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो सबसे पहले अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ये कहा था कि आज सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है झुंझुनू जिले की, और स्पेशली जिस विधानसभा से मैं संबंध करता हूँ पिलानी, वहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या है। आज सर्दी के मौसम में काजी के अंदर सिमली जोड़ी है, प्रधान जी तो अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ 1100 रुपये में पानी का टैंकर आ रहा है। आप कल्पना करो, जो मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, क्या वो पानी वहन कर सकता है? तो ये पानी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि सबसे ज्यादा धरना और प्रदर्शन की कहीं बात आती है तो वो सूरजगढ़ और पिलानी विधानसभा है। वो लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है। हमने विधानसभा के अंदर भी ये बात रखी थी, आप और कुछ दे या नहीं दे, सबसे महत्वपूर्ण आदमी को जिंदा रखने के लिए पानी है। रोटी के बगैर रह सकता आदमी, पानी के बगैर नहीं रह सकता। तो इसकी व्यवस्था की जाए और जब तक ये व्यवस्था नहीं करोगे हम आपको पानी लाने के लिए बाध्य कर देंगे। चाहे हमें सड़क पे संघर्ष करना पड़े, चाहे हमें क्या कि संसद के अंदर संघर्ष करना पड़े, चाहे विधानसभा के अंदर हमें लड़ना पड़े, जब तक ये पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी हम आप लोगों के साथ हैं, आपके साथ आगे भी रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। जब कभी आप लोगों की हमारी आवश्यकता पड़े हम तन मन और धन से आपके साथ हैं। जहां आप आंदोलन करें वहां हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन ये हक और अधिकार हमारा है, इसको लेके रहना पड़ेगा। समय बहुत कम बचा है। इस समय की अवधि जब ये समझौता खत्म हो जाए उसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये समझौते का अवधि है बहुत कम समय के अंदर, जो संघर्ष समिति बनी हुई है, इन संघर्ष समिति से मैं निवेदन करूंगा आप गांव गांव के अंदर जाइए, ढाणी ढाणी के अंदर जाइए और उन लोगों को जागरूक कीजिए और प्रशासन को बाध्य कीजिए। और यहाँ भी यदि कोई बात नहीं बनती है तो हमें यदि मुख्यमंत्री तक भी कूच करना पड़े तो वहां तक भी क्या कि कूच करना चाहिए, अन्यथा ये नहीं होगा। आप लोगों ने यहाँ बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम पहले भी आपको कहा, मतलब जहाँ जहाँ धरने हैं वहाँ भी मैं वहाँ उनको हौसला अफजाई के लिए गया हूँ। आज भी खुडारा के अंदर जो धरना दे रखा है इसी यमुना पानी के लिए, वहाँ भी आधे घंटे उनको समर्थन दे के आया हूँ, उनके साथ कह के बैठ के आया हूँ। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आज शादियों का सीजन था, लोग क्या इस कारण से नहीं आ सके, पुणे 15-20 दिन के बाद में वापिस क्या कि बड़ा आंदोलन करें, हम आपके साथ हैं। पुनः आप लोगों को धन्यवाद। एक बहुत आपने शुरुआत की है, ये समय की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण चीज भी है, तो पुनः आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। के अंदर सबसे पहला मुद्दा रखा था वो पानी के लिए रखा था कि पानी सबसे महत्वपूर्ण है, इस पानी की व्यवस्था की जाए। यदि आप पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम सड़क से लेके विधानसभा और संसद तक क्या संघर्ष करेंगे। सर यह चीज़ जनता में विश्वास क्या दिलाओगा कि मैं पानी लेके आऊँगा? नहीं, हम संघर्ष करें विधानसभा के अंदर। संघर्ष किया आपने देखा होगा, मेरा वीडियो विधानसभा के अंदर मैं बोला था। आज केवल उस पानी के लिए मैं लोगों को समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।
क्या मतलब जनता आगे अगर और संघर्ष और लड़ाई करे पानी खातर तो क्या जनता के साथ खड़े हो? मैं जनता के साथ दिन और रात खड़ा हूँ, तन मन धन से खड़ा हूँ और जनता के साथ हूँ और जनता के साथ रहूँगा। तो तारी तरफ वो जनता ने क्या कहना चाहोगे? मैं जनता को ये कहना चाहूँ, ये हमारा है और अधिक आगे आंदोलन। धन्यवाद सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार। ये आपके अनुभव के अनुसार कितने किसान आए होंगे यहाँ पर? हज़ारों किसान हैं। किस किस गांव से आए होंगे? पूरे लोकसभा क्षेत्र से हैं, दोनों लोकसभा क्षेत्र पूरे से हैं। अच्छा। अगर इस धरने से अगर ये सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या करने का अनुभव? आगे तो जो संघर्ष समिति जो कमेटी बड़ी है, कमेटी तय करेगी, हम कमेटी के साथ है। तो ये धरना शायद कितने दिन तक से चल सकता है अपने अनुभव के अनुसार? जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक। थैंक यू। आज इसीलिए आए हैं शादियाँ छोड़ के, और हमारे सभी कांग्रेस आपके साथ है, कंधे से कंधे मिला के है, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हर कांग्रेसी आपके साथ है। काल सर संघर्ष समिति दिल्ली भी कूच कर रही है, तो बड़े के तारों के मान रहे थे साथ में दिल्ली वाला तो गया है, उनको दिखानी पड़ेगी हिम्मत। हम तो यहाँ खड़े, हम तो झुंडों में दिखा रहे हैं हिम्मत। अच्छा। झुंडों में जनता की जो मांग है उसके लिए हम सजग और जागरूक हैं और इनके साथ हैं। सर ये जनता जो पानी के खातर लड़ाई करेगी वो हरदम साथ खड़े रहोगे जनता के? हरदम साथ खड़े रहेंगे, हरदम साथ खड़े रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे, जहाँ जनता का मूवमेंट होगा वहाँ किसी गांव में जाके तब नहीं बैठ सकते, गांव में नहीं बैठ सकते कि हम गांव में बैठ जाएंगे तो जनता की सेवा भी तो करनी है। तो 13 तारीख तरफ जनता ने आश्वासन क्या दिलाओगा कि आप पानी लेके आओगा? मैं आश्वासन दिला दिया ना, आश्वासन नहीं दिया जाता है, संघर्ष किया जाता है। आश्वासन तो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। नहीं, कई लोग जो मतलब कई लोगों की बात में मेरे से मेरी करो, मेरी बात करें, वो क्या करें? तो जनता ने विश्वास दिया कि मैं तारे साथ मैं डोंट टच यू क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी हिम्मत किसानों की बोल रही है, मैं कुछ नहीं हूँ, सारे किसानों की हिम्मत बोल रही है। और किसान हमारे साथ रहेगा लास्ट दम तक, जब तक हमारे प्राणों के वहाँ आवाज़ रहेगी तब तक हम किसान के साथ रहेंगे और किसान की मांग को पूरा करने के लिए हम दिल से संघर्ष करेंगे। तो जब पानी खातर ऊपर विधानसभा में आवाज़ उठाई तो ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया? आ जाएगा ना, आएगा ना। एक दिन में आ जाएगा क्या? अंग्रेजों को कितने दिन के बाद बर्मा से बाहर भेजा था? एक दिन में चले गए थे क्या? अंग्रेजों को भेजने वाले तो हिंदुस्तान के शहीद है ना, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इन लोगों ने हिम्मत की, गांधी जी, इन्होंने कोड़े खाए थे, देश सभी लोग गए थे ना। इंडोमान निकोबार की जेलों में रहे थे, 526 जेलें हैं, उनमें सारे में हिंदुस्तान के नौजवान रहे थे। उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। उस आज़ादी का पैगाम में पानी नहीं ला सकते? अगर वो तो देश को आज़ाद ही करा दिया, हम पानी लाने के लिए हर मुकाम पे लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के साथ रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। टोटल स्वागत है। पहले बड़े लोग अलग होते थे, मध्यम अलग होते थे और निम्न में अपने आते थे। ये 50 साल पहले की बात है। और आज भी अगर पानी नहीं रहना तो किसान निम्न से भी नीचे चला जाएगा। ये मैं आपको बताते हैं सर। इसमें सबसे जरूरी है कि बात करने से, रोड लगाने से, बोलने से नहीं आएगी। संघर्ष करने के लिए आदमी को जब भी देश आजाद हुआ था उस समय कोई ये नहीं कि हम गए और देश की आजादी हमें प्राप्त हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिनको कितना संघर्ष करना पड़ा था। गांधी जी को जाके विदेशों में कोड़े खाने पड़े थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को जीवन की एकदम अपने जीवन को त्याग करके वो IAS थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसर थे उस समय के। और एक पेपर देने के लिए जा रहे थे तो उनमें लिखा था इंडियंस आर, एवरी इंडियंस आर डिसऑनेस्ट। तो उन्हें पेपर में पढ़ा था, उसने कहा ये क्या है? उसने कहा, निरीक्षक ने कहा, अंग्रेज ने कहा पढ़िए और उत्तर दीजिए। बोले जिस माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ, जिस धरती पर मैं खेला हूँ और उसको मैं ये लिख करके जाऊंगा तो मुझे जीवन में पढ़ाई नहीं करनी है। उसी दिन वो अपना त्याग कर दिया और देश की आजादी के लिए चल पड़े। भगत सिंह ने भी यही किया, सब लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद, सब लोगों ने यही किया। अपन ये सोचते हैं 1.5 वर्ष तक दिल्ली के बॉर्डर पे पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, किस दृष्टि में लोग जिंदे रहे और उन्होंने लास्ट में मोदी जी को झुकना ही पड़ा, तीनों कानून वापस लेने। तो कानून आज भी वापस पूरा नहीं हुआ है लेकिन करना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ ये वो पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा किसान जो हमारे समाज की, देश की रीढ़ कहती है, उसकी जीवन का सवाल है। हम इसके लिए कोई पार्टीबाजी की बात करेगा तो मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। ये हमारा किसान का मुद्दा है। हम किसान के लिए, मैं आज कह के जा रहा हूँ, अगर कहीं शहीद भी होना पड़ेगा तो हम ईमानदारी और शीशा साहब के साथ है। हमें कोई इस बात का शौक नहीं है। कुछ चुनाव हो रहे हैं क्या? आज कोई वोट कर रहा है, मैं बोलूंगा चुनाव नहीं हो रहे। चुनाव 5 साल में होंगे।
अब अपन पानी के लिए प्यासे हो जाएंगे, जिंदे रहेंगे तभी तो चुनाव होंगे ना। चुनाव बाद में है, हमारा किसान पहले है। हम किसान की बात सुनना चाहते हैं। और मैं तो जबपुर से ईमानदार चल के इसीलिए आया था, लेकिन मैं समझता हूं कि आप साथ हो सकते हैं, इसलिए जनता कम आई, कोई बात नहीं, कम से कम शुरू तो हुआ, हिम्मत तो बंधी, भावना तो जुड़ी। आप ये समझ लेना, ये किसान वो है जो धरती के सीने को चीर के देश को चलाता है। ये डरेगा नहीं, मैंने से नहीं डरता। अपने किसान ये करे पंजाब वाले और हरियाणा वाले ज्यादा तगड़े, ये करे तगड़ा कोई नहीं है, अपन भी तगड़े हैं। राजस्थानों ने जितनी कुर्बानी दी है देश के लिए, कोई भी नहीं दी। चाहे देश की आजादी की बात आए, चाहे आज सीना पे हमारा जवान लड़ रहा तो वो बात आए। मैंने विधानसभा में बात कही थी, मैं कहा हमारा किसान का बेटा हिंदुस्तान की सीमा पे सबसे ज्यादा लड़ता है और शहीद भी सूचना में सबसे ज्यादा होते हैं। ये बताओ जी, मैंने कही थी बात। मैं कहा मुख्यमंत्री जी, आपने 13 जिलों को पानी दिया है, उसकी सेना की भर्ती मिलेगी 50 आदमी, और जो जगह सबसे ज्यादा शहीद है, सबसे ज्यादा सीना तान के खड़े थे सीमा पे, जीरो टेम्परेचर -5 पे, और आप कहते झुझुरू की पानी दीजिए झुझुरू को, जहां सैनिक अपनी शहीद होते हैं, उनके बच्चे यहाँ भूखे मरेंगे, कैसे चलेगा देश? उन्होंने कहा पानी देंगे। मैं ये कह दिया कि ये वो पानी तो इनके हाथ में नहीं है, वो तो दिल्ली वालों के हाथ में। फिर मीठा पानी जो हमने कहा था कि 2026 तक लेके आएंगे, ईमानदारी से लेके आएंगे, लेके आएंगे, लेके आएंगे। ये मैं कह के दे रहा हूं आपको, 2026 में 30 दिसंबर तक सूरजगढ़ विधानसभा का पिलाने का जो पानी का मामला है, ये लेके आएंगे और ईमानदारी लड़ रहे हैं। परसों भी 4 दिन पहले मैं जाके आया था, फाइल पड़ी थी, उसको फाइनेंस सेक्रेटरी पास भिजवा के आया था कि वर्क ऑर्डर कीजिए। तो हम ये कह रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं है, हमें कोई ज्यादा इस बात का शौक नहीं है। हमें सबसे ज्यादा शौक है कि हमारा किसान खुशहाल हो, खेती लहराए और किसान का जीवन अच्छी सुख शांति से संपन्न हो, यही हमारी भावना है। इसी भावना के साथ आपको इतना कह सकते हैं कि हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। इसमें कोई राजनीतिक आटे नहीं आएगी। इसमें कांग्रेस भी इस बात से नाराज होगी तो हो, बीजेपी हो तो हो, बहुजन हो तो हो, कोई पार्टी नाराज हो, पर हमारा किसान खुशहाल होना चाहिए। और किसान के प्रति हमारी सीना तान के प्रत्येक व्यक्ति को इसका संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लू, बरसात, पतझड़ और सर्दी सबसे लड़ना पड़ेगा, तब जाके किसान खुशहाल हो सकता है। वहां आप सोचते हो सीधे हाथों देते तो 94 का समझौता है, कितने साल हो गई? 30 हो गई ना। 30 साल में क्यों नहीं दिया? बहुत कठिन काम फिर कह रहा हूं। पंजाब वाले नहीं देना चाहते हैं, MP वाले नहीं देना चाहते हैं, हरियाणा वाले नहीं देना चाहते हैं। और एक टाइम ऐसा था पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज था। आज तो विभिन्न स्टेटों में अलग अलग राज है। हरियाणा में बीजेपी का है, अब राजस्थान में बीजेपी का आ गया, पंजाब में आप पार्टी का है। एक मुख्यमंत्री अलग अलग दिमाग के हैं। अगर हमारी इंदिरा जी जैसी कोई बहुत ही बोल्ड और सजग महिला होती तो अपने मुख्यमंत्री को बुला के कह देती कि राजस्थान में अपनाई है और समझौता 16 लागू करिए और पानी पिलाइए। पर ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है। जब तक आत्मबल नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता। इच्छा तो सबकी है, पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जिसकी इच्छा शक्ति होगी वो काम कर सकता है। मैंने तो विधानसभा में भी प्रधान जी बैठे, ने ये कहा कि हम इस बात की भूख नहीं है, तुम हमें क्या दे रहे हो, हमें केवल पानी की भूख है, पानी दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गेहूं की बोरी नहीं चाहिए। एक बोरी दे भी देंगे तो क्या कर लेंगे? हम गेहूं को पैदा करने वाले हैं, आप पानी दीजिए। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, सभी किसान जात पात धर्म भूल करके जो हद जोड़ता वो किसान है। आज भी किसान था, कल भी किसान रहेगा, पहले भी किसान ही यही थे। जो हमारे सारा सिस्टम किसान पे टिका हुआ है, इस किसान का हम भला चाहते हैं और किसान के बेटे हैं। हमने हल भी चलाया है, जाति में संग हैं और गाड़े भी गए हैं, तो अब कोई रईस नहीं है। हम आपके साथ थे, आपके साथ है। पुनः कह रहा हूँ, आपका जहां पसीना बहेगा और खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपके जो हिम्मत और साहस की तारीफ देता हूँ कि आप इसी तरह लड़ते रहिए और जहां हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसमें कोई कहता नेता मेरे को बुलाए नहीं, किसको बुलाएंगे? ये बुलाने का मंच नहीं है, ये स्वयं आकर के प्रेजेंट होने का